जैन कुरैशी है और मेरा क्वेश्चन समर भाई से है। समर भाई, आपका रिसेंट ड्रामा है माशाल्लाह से सुपर हिट मायरी, जिसमें दो कंसेप्ट आते हैं। एक ये कि अर्ली मैरिज को प्रमोट किया जाता है, एक ये कि अर्ली मैरिज के नुकसानात भी कुछ हैं। मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या बोलते हैं। देखिए, दो कॉन्सेप्ट्स हमारे जो आए थे, जिस तरह आपने कहा कि एक था कि प्रमोट करें, बट आई थिंक कि हमने कहीं पे भी, अगर आप ड्रामा गौर से देखें, आई गेस आजकल टिकटॉक का ज़माना है, फेसबुक रील्स वगैरह का है, तो वो सिर्फ लोग वो वाली रील्स लगा रहे होते हैं जो उनको खुद पसंद आ रही होती हैं। तो उस पर लोगों ने जज करके ये बोलना शुरू कर दिया था कि भाई हम ग्लोरीफाई करें चाइल्ड मैरिज को, बट आई थिंक ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप ड्रामा गौर से भी देखें तो एक सर्टन टाइम था जहाँ एनी और फाखर की बॉन्डिंग ऐसी थी, चूँकि ऑब्वियसली वो कजन्स हैं, शुरू से साथ बड़े हुए हैं, तो उनकी बॉन्डिंग इस तरह की थी कि वो दोनों थोड़ा सा एक ऐसा जोन आ गया था जिसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ। बट आई थिंक कहीं चाइल्ड मैरिज प्रमोट नहीं की थी। अगर आप एंड भी देखें तो हमने उन दोनों को अलहदा ही इसलिए दिखाया था क्योंकि हमें दिखाना ये था कि अगर आप फोर्सफुली किसी की शादी कराएं, ज़बरदस्ती किसी की नापसंद की शादी हो जाए और छोटी उम्र में हो जाए जहाँ पे उनको समझ ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो फिर उसका एंड जो है वो यही होता है। तो आई थिंक ये हमारा जो था वो एक कॉन्सेप्ट था इस ड्रामे का। आपने ये ड्रामा जो किया उसके अंदर तो इतना ये बहस में रहा ये मौजू, मगर आपका अपना क्या ख्याल है शादी को लेके? जी, आई थिंक जब इंसान स्टेबल हो जाए फाइनेंशियली और मेंटली तो फिर कर लेनी चाहिए। और ये कब तक होता है वैसे इंसान आपके ख्याल में? वो उम्र तो नहीं होती मेरे ख्याल से, बट आई थिंक अंदाजा क्या उम्र होगी कैसे साहब आपकी? माशाल्लाह मेरी तो मुझे तो पहले मिलता ही नहीं है ना रिश्ता। मगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डिपेंड करता है ना कि आप किसको स्टेबल कहते हैं। हाँ, बट आई थिंक एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आई थिंक आप लोग तकरीबन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शादीशुदा हैं, तो उनको पता होनी चाहिए चीज़ के इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस फैसले में, मेरे नज़दीक, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो फैंस जो हैं अब आपके, उन्होंने आपको रीच आउट करना शुरू किया विद द प्रपोजल? अम्मी को करते हैं। अम्मी को करते हैं? अच्छा, वो ये अच्छी बात है, उनको पता है कहाँ पे करना है। हमने ट्राई है, हम इस पे टाइम ज़ाया करें करके। नहीं, कभी किसी लड़की ने कहा कि समर मुझे आप बहुत प्यारे लगते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो आपने कहा नहीं बाजी मैं अभी कॉलेज जाता हूँ। कभी हुआ ऐसा आपने कभी किया? ऐसा मैंने कभी किया नहीं, मैसेज आते हैं, बट उनका प्यार है सबका आई थिंक। वो तो लोड वाले ध्यान देना जेड़ा तुसी एडवांस मंगाया होंगे। वो तो चले, मैसेज जब करते तो आप जवाब क्या देते हैं अगर इस किस्म के मैसेज का? मैं जवाब ये देता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब को देख रहा हूँ। वालिद साहब को देख रहा हूँ? हाँ, तो आई थिंक शादी जो है वो थोड़ी सी लेट करनी चाहिए। ये वालिद साहब को इसमें क्या ताल्लुक है? बट आई थिंक हम बच्चे हो जाते हैं ना, हम कितना तंग करते हैं अपने माँ बाप को। अच्छा, तो आई थिंक शादी लेट ही करनी चाहिए। लेकिन शादी लेट नहीं सर, 20-23 साल की एज में शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप जल्दी शादी करते हैं जब आपके माशाल्लाह बच्चे होते हैं ना, फिर वो भी आपके जितने हो जाते हैं। हुण साडे वर्गे बंदे वासे भाई ने 34 साल की उम्र च की शादी, ते जे किन्ने साल होए माशाल्लाह तुहाडी शादी नूं? तुसीं गल दसो जुगत जा कित्थे रही? यार तुसीं दसदे हो नहीं, तुसीं मैनूं दसो कि जो तजजिया तुसीं कर रहे हो इसदा सर conclusion की बच्चे है? जवान हो जान ना, नहीं तो काफी लेट उम्र शादी होंदी है ना, तो बच्चे छोटे ही होंदे ने ते प्यो इंज लग रहे होंदे कि दादा टाइप होया हुंदा। अच्छा, मगर अब मुझे ये बताएं कि इसकी फ्लिप साइड ये है कि अगर बच्चा भी ਤੁਹਾਡਾ 20 साल ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। नहीं तो अब्बा घर बैठे पुत्र ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, यही ਹੁੰਦਾ। ये इसी चीज को तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए है। आपने बिल्कुल सही उस पे है कि आप जब तक स्टेबल ना हो जाएं फाइनेंशियली और आपको ना नजर आए कि आगे कहीं बात चल रही है तब करें। ये जो हवा में तीर चलाना है ना, ये हम बहुत से मफरूज़े अपनी ज़िंदगियों में डाल लेते हैं कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर हर हाल में ही करेगा, लेकिन ये मुंडा थोड़ी जी भी गलती कर दे ते फुफियां कह रहे होंदे हैं ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ठीक हो जाए। विआह कर दो क्योंकि सारे का काम तमाम हो जाए ना। हाँ जी, करना कुछ है नहीं तो पहले कुछ कर तो लें, कोई जिंदगी में कुछ स्टेबिलिटी तो लाएं। इसलिए आप बिल्कुल इस पे कायम रहिएगा। उसमें यकीनन नहीं, ये जरूरी नहीं कि आपने अब्बा को देखना है और वो आप तंग करते हैं उससे गेज करना है। द पॉइंट व्हेन यू फील दैट यू हैव समथिंग इन योर हैंड, उस टाइम पे एक्सरसाइज करें। और जब तक आपके अगर फैंस के आ रहे हैं मैसेजेस तो आप उन्हें कही जाए कि अब्बू से बात करें या फिर अम्मी से करें। लेकिन फैंस अब्बू ना ना पक्की गल कर लें। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, समर, रिसेंटली आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आते ही आपको लोगों का इतना प्यार मिला है, कैसा फील होता है? अच्छा लगता है ऑनेस्टली, जब सब मिलते हैं अच्छे से आके। और आई वाज 8 or 9 व्हेन आई स्टार्टेड। मैं जब करना शुरू हुआ था उस टाइम पे, तो शुरू में एक यही ख्वाहिश रहती है कि लोग आएँ, आपसे मिलें, सेल्फी खिंचवाएं या बताएं आपके काम के बारे में, तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी करनी पड़ी आपको यहाँ तक आने के लिए, आते ही मेन स्ट्रीम पे रोल मिल गया था। ऑफ कोर्स एक सबकी एक जर्नी होती है अपनी, तो मेरी भी एक रही है, तो यस थोड़ी सी तो रही स्ट्रगल कह लें।
और आप गाने भी अपने खुद लिखते हैं? जी जी, मुझे शुरू से लिखने का शौक़ रहा है, तो गाने वगैरह मैं खुद लिख लेता हूँ अपने। और किसका स्टाइल पसंद है आपको लिरिक्स राइटिंग के अंदर? लिरिक्स राइटिंग में मुझे सजाद अली साहब। कोई आपका फेवरेट सजाद साहब का कौन सा गाना है? एक ही गाना है मेरा, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। किसका ख्याल था जब ये गाना गा रहे थे? अब्बू का। डर गया। नहीं, मगर फिर भी गाना सोचते हो किसका ख्याल रहता है ज्यादा जहन में? जरूरी नहीं किसी का ख्याल मगर रहे, को but I कभी think- कभी नहीं, किसी का नहीं रहता। नहीं को नहीं, एक आधा तो नहीं। हो कोई ऐसा ही कभी एवी किसी का भी रहता। किसी का भी नहीं रहता। नहीं। सोच लें, हाँ सोच। सब जान लें, जो भी इनके फैंस हैं या जो भी जिनको ये कहते हैं कि मैं गाना लिखा है तुम्हारे पे, वो किसी पे नहीं लिखा होता, इन्होंने खुद से ही ऐवी गाने लिखे। जी भाई। Assalamu alaikum. My name is Kashif Salim from Nurpur Thal, and I'm a student of BS Management Sciences. Professionally, I am a cricket commentator. You are a cricket commentator? तो मैं निडार पे थोड़ी सी कमेंट्री करना चाहूँगा कि सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को एक गेंद पे 6 रन दरकार हैं और निडार जो हैं बैटिंग पे मौजूद हैं। पाकिस्तान को एक गेंद पे 6 रन दरकार हैं। शायकीन क्रिकेट बेताबी से इस गेंद का इंतज़ार करते हुए, क्या निडार इस गेंद पे 6 रन लगा पाएंगी? क्या पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा? देखते हैं। एक गेंद बाकी, इंडियन बॉलर तैयार हैं और कप्तान निडार पाकिस्तान की कैप्टन क्रीज पे मौजूद हैं। पाकिस्तान की सारी तवक्कुआत इस वक्त निडार के कंधों पे, और यहाँ पर इंतहाई जबरदस्त गेंद, लेकिन यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल उसे खेल दिया मिड ऑन की जानिब 6 रन के लिए, और गेंद चली स्टेडियम के उस पार 6 रन के लिए। इसी के साथ इस इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने ये मैच 4 विकेटों से अपने नाम किया। Congratulations Pakistan. She is just exceptional. पाकिस्तानी कौम किड्डी ਵੇਖ ਮਾਸੂਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ गए ਨੇ। ये घबरा ऐसे रहे थे लेकिन बैटिंग में जैसे खुद गए हुए। लेकिन वेरी गुड, क्या कॉन्फिडेंस है। वेल डन जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है और मेरा क्वेश्चन समर सर से है। जैसे कि आप सिंगिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी, तो आपका फेवरेट प्रोफेशन दोनों में से क्या है? मेरा म्यूज़िक है, मैं म्यूज़िक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज एक्टिंग कह लें कि आप वो चीज़ कर रहे होते हैं जो किसी और ने लिखी भी होती है, एंड यू पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर व्हिच इज रिटन बाय समवन एल्स। म्यूज़िक में ये होता है कि आप अपनी खुद की लिखी हुई चीज़, जो आपके खुद के थॉट्स होते हैं, वो आप इजहार करते हैं और आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आई थिंक वो मुझे अच्छा लगता है। कभी सिंगिंग करते पैर स्लिप हुआ है?